सो हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा रिटेलर के लिए और जो बड़े बड़े लॉटों में ट्रेड करते हैं उनके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक सप्लाई और डिमांड। क्या होती है सप्लाई और क्या होती है डिमांड, इसके बारे में आज डिटेल से इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले सप्लाई क्या होती है और डिमांड क्या होती है। जब भी प्राइस किसी जोन से यहाँ से प्राइस अगर अप साइड की ऊपर की ओर जाती है तो ये एरिया जो हमारा कहलाता है वो एरिया हमारा कहलाता है डिमांड एरिया। यानी कि ये हमारा ऐसा प्राइस है जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर बायर की वैल्यू ज़्यादा है, बायर्स हमारे ज़्यादा वैल्यूज़ करते हैं यानी कि अपने ऑर्डर्स को डालते हैं। ये हमारा एक डिमांड एरिया कहलाता है। अगेन जब भी प्राइस इस जगह पर आता है दोबारा, यहाँ से कोई भी हमें पिन बार या कोई भी ऐसी कैंडल बनती है, जब हमें एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल या एक पिन बार कैंडल बनती है तब हमें इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना होता है। ये हमारा एक डिमांड एरिया कहलाता है जिससे प्राइस अप साइड की रैली करती है। अगर हम यहाँ पर सप्लाई की बात करें तो जब प्राइस यहाँ से काफ़ी तेज़ मूवमेंट में डाउन साइड में मूवमेंट करता है तब अगेन प्राइस जब दोबारा इसी जोन में जाता है, अगेन वहाँ से फिर से डाउन साइड की मूवमेंट कहलाता है। ये हमारा एक सप्लाई एरिया कहलाता है, यानी कि ये एक सप्लाई जोन कहलाता है। अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन को पहचानने का तरीका भी अलग होता है। यहाँ पर अगर कोई डिमांड बनी है तो यहाँ पर जो डिमांड बनी है वहाँ से कैंडल जो हमारी होनी चाहिए वो एग्रेसिव मोड में अप साइड की ओर जानी चाहिए। यानी कि अगर कोई डिमांड एरिया बना हुआ है तो वहाँ से जो भी कैंडल्स हमारी होती हैं वो अप साइड एक शार्प मूवमेंट में अप साइड की ओर जानी चाहिए, तब हमारा कंफर्म कहलाता है। ये हमारा जो एक बेरिश कैंडल बनेगा ये पूरा हमारा एक सब डिमांड का एरिया क्रिएट होगा। अगेन प्राइस जब भी दोबारा इसी जोन में आएगा देन हम यहाँ पर एक बाई की एंट्री देखेंगे, एक पिन बार से या एक बुलिश इनगल्फिंग से अपनी एंट्री को देखेंगे। अगेन वैसे ही यहाँ पर सप्लाई एरिया भी होता है। प्राइस जब भी डाउनफॉल में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट के साथ एक अग्रेसिव कैंडल सेलिंग की बनने के साथ यहाँ पर कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका डाउन साइड होना चाहिए और जो कैंडल है वो बिग बार कैंडल होनी चाहिए। देन प्राइस जब दोबारा इसी जोन में पहुँचेगा देन हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो आइए चार्ट पर देखते हैं कि किस अकॉर्डिंग हम अपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा एक BTC का चार्ट है। अगर हम यहाँ पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क करें, प्रीवियस पे आते हैं तब आपको कंफर्म में होगा। अब जैसे इस जगह पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोड में डाउन साइड की मूवमेंट किए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के। यानी कि प्राइस ने क्या किया है कि कैंडल जो हमारी फॉर्मेशन हुई है, ये वाली कैंडल, ये भी कैंडल, यहाँ पर जो कैंडल की फॉर्मेशन हुई है उसमें अग्रेसिव सेलिंग हुई है। यानी कि यहाँ पर जो सेलिंग हुई है वो काफ़ी अग्रेसिव सेलिंग हुई है। अगेन प्राइस जब दोबारा इस जोन पर आया, इन सब की लिक्विडिटी को यहाँ पर स्वीप किया, देन यहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड आई है। तो ये हमारा जोन जो कहलाएगा वो कहलाएगा सप्लाई का एरिया, यानी ये सप्लाई जोन है जहाँ पर प्राइस डाउन साइड की मूवमेंट किए हुए है। अगर हम यहाँ पर बाई साइड का देखें यानी कि डिमांड जोन का एरिया देखें तो डिमांड जोन के एरिया में जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने अग्रेसिव मोड में ऊपर गया है और यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी बनी हुई है इस जगह से। जैसे ही प्राइस अप साइड की मूवमेंट किए हुए है, यहाँ पर अप साइड की मूवमेंट किया, देन यहाँ पर लिक्विडिटी को क्रिएट किया, अगेन फिर से हमारे एक डिमांड जोन में आया, देन प्राइस अप साइड की मूवमेंट किया। तो ऐसे ही हमें डिमांड जोन और अपने सप्लाई एरिया को पहचानना आना चाहिए। अगर आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन के एरिया से अपनी एंट्री को करते हैं तो काफ़ी एग्रेसिव मोड में आपको यहाँ पर ट्रेड मिलते हैं। अगर यहाँ पर आप पहचानने में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे जो आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन के एरिया ऑटोमेटिक क्रिएटेड मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें
तो यहाँ पर इस इंडिकेटर को टेस्ट करते हैं तो यहाँ से प्राइस ने क्या किया है, डाउन साइड की मूवमेंट किया है। यहाँ पर अगेन प्राइस जब दोबारा इस जोन पर आया और आने के बाद इन सब की लिक्विडिटी को स्वीप किया, देन प्राइस ने क्या किया, डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पर किया। अगर और टेस्ट करते हैं यहाँ पर, जैसे अगेन यहाँ पर भी देखिए एक हमारा डिमांड जोन है, यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक डिमांड जोन का एरिया है। इस डिमांड जोन के एरिया पे प्राइस अप साइड की मूवमेंट किया, यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटेड थी। देन यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट होने के कारण यहाँ पर प्राइस डाउन साइड की मूवमेंट किया, अगेन हमारे ही डिमांड जोन के एरिया से मूवमेंट करके अप साइड की रैली करने वाला है या फिर करेगा। तो ऐसे ही हमें अपने डिमांड जोन को पता करना होगा, जिससे हम यहाँ पर अपने प्राइस को, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। ये हमारा जो चार्ट है ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम में भी हमारा जो नियरेस्ट सप्लाई जोन, अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया था, प्राइस ने हमारे ही सप्लाई जोन से यहाँ से डाउन से गिरा, एक सप्लाई एरिया क्रिएट हुआ, देन प्राइस अप साइड की मूवमेंट कर ही नहीं पा रहा है, यानी कि अप साइड बायर्स लेके जा ही नहीं पा रहे हैं और यहाँ से ही प्राइस हमारा काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हुआ। ये हमारा इथीरियम का चार्ट है। अगर हम सोलाना को देखें तो सोलाना में भी एक हमारे डिमांड एरिया पे प्राइस आया हुआ है और काफ़ी अच्छा डिमांड एरिया क्रिएटेड है। यहाँ पर अगर हम ये ऐसे बात करें तो यहाँ पर डिमांड एरिया 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर क्रिएट है। यहाँ पर इस जगह पर देखिए ये हमारा प्राइस अप साइड की मूवमेंट किए हुए है और प्राइस जिग जैग करके अप साइड गया है। प्रीवियस हमारी सप्लाई से ही टकरा कर नीचे आया है और नीचे आने के बाद हमारे ही जो डिमांड जोन का एरिया था वहाँ पर प्राइस आया और अप साइड की मूवमेंट, या बायर्स अगर एग्रेसिव यहाँ पर होंगे देन ये यहाँ तक फिर से जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया को मार्क करते हैं। इस इंडिकेटर से हमें डिमांड जोन और सप्लाई एरिया ऑटोमेटिक क्रिएटेड रहता है, जिससे हमें बनाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो जाते हैं। डिमांड एरिया अगर आपको मार्क करना है तो सबसे पहले आपको 2 से 3 चीज़ें यहाँ पर देखनी होगी कि प्राइस जब भी किसी जोन से या जहाँ से प्राइस अप साइड की मूवमेंट कर रहा है, सपोज़ करिए यहाँ से प्राइस अप साइड की मूवमेंट किए है अग्रेसिव मोड में, यहाँ पर आपको 3 कैंडल्स को देखना होगा, जो 3 कैंडल्स हमारी हायर टाइम फ्रेम पर या फिर बुलिश मारुबुजू कैंडल होनी चाहिए। जब भी प्राइस ऐसे मूवमेंट करे देन उसके प्रीवियस बेरिश कैंडल को आपको यहाँ पर मार्क करना है, यहाँ पर कुछ ऐसे। अगेन प्राइस जब भी दोबारा इसी जोन पर आएगा देन आपको यहाँ पर ऐसे ही नहीं कि यहाँ जोन पर आया और आने के साथ साथ एंट्री कर लेना है। यहाँ पर कंफर्मेशन ज़रूरी है, विदाउट कंफर्मेशन आप ट्रेड मत करिए। अब कंफर्मेशन के लिए आपको 2 से 3 कैंडल्स को देखना पड़ेगा। पहली कैंडल हमारी होती है पिन बार, पहली कैंडल हमारी होती है पिन बार, जो हमारी कैंडल कुछ ऐसी बनती है, यहाँ पर कैंडल्स ऐसी बनती है। दूसरी कैंडल हमारी होती है बुलिश इनगल्फिंग, जिसमें एक रेड कैंडल होती है, एक ग्रीन कैंडल होती है जो प्रीवियस रेड कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। या फिर तीसरा हमारा जो होता है वो ईएमए होगा, जो ईएमए यहाँ से प्राइस टर्न होकर जैसे ही प्राइस अप साइड की ओर यहाँ पर इस ईएमए को ब्रेकआउट करता है देन आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। एसएल आप यहाँ पर छोटा सा रख सकते हैं, थोड़ा सा दूर रखिएगा, कभी कभी लिक्विडिटी स्वीप करने भी आ जाता है। देन हमारा प्राइस हाई का प्राइस हमारा टारगेट होगा, इस जगह पर हमारा टारगेट होगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पर अपने डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया को मार्क कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो हमारा डिमांड जोन का एरिया था ये हमारा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम था। अगर इस 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ इस अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिएट हुआ है। सबसे पहले क्या किया गया है, इसमें यहाँ पर लिक्विडिटी को क्रिएट किया गया, देन लिक्विडिटी को यहाँ पर स्वीप किया गया।
अगर प्राइस यहाँ पर जो हमारा लेटेस्ट इंड्यूसमेंट है, ये हमारा आईडीएम है, अगर इसको प्राइस यहाँ से ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कुछ इंड्यूसमेंट बनाता है, देन हम यहाँ से अगेन प्राइस पे अपने एंट्री को यहाँ से ले सकते हैं। ये भी हमारा एक डिमांड एरिया है। क्यों डिमांड एरिया है? क्योंकि यहाँ से प्राइस अग्रेसिव मोड में ऊपर गया है, तो ये हमारा एक डिमांड एरिया 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर होगा। यहाँ से प्राइस आता है, अगर यहाँ पर कोई कैंडल हमें मिलती है जो हमारी कंफर्मेशन के अनुसार होती है, देन हम यहाँ से एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रीवियस लिक्विडिटी एरिया तक के, जो हमारा लिक्विडिटी हायर लो हो जाएगा, हायर हाई हो जाएगा, या फिर कोई इंड्यूसमेंट होगा, वहाँ तक हम अपना टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।